वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो दोस्तों, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। अगला प्रश्न है, अबुजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, अबुजा राजधानी है नाइजीरिया देश की। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला और सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। तो दोस्तों, बिहार का पहला और सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है दीघा एम्स कॉरिडोर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक समेत क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक समेत क्षेत्र वाला देश है फ्रांस। फ्रांस के पास अपने विदेशी क्षेत्रों सहित सबसे अधिक 12 समेत क्षेत्र हैं और इसके बाद रूस में 11 समेत क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार उदयपुर कन्या प्राण अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, बिहार उदयपुर कन्या प्राण अभयारण्य स्थित है चंपारण जिले में। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामधापा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों, शीतल पेय में पाया जाने वाला अम्ल है कार्बोनिल अम्ल। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों, गोल्डन राइस समृद्ध स्रोत है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स स्टार एसेस 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है नीरज चोपड़ा ने।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दोस्तों विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है पूजा जातियान। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 43वां स्थान। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों भारत की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च की है असम सरकार ने। अगला प्रश्न है, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला एशियाई देश बना है इजराइल। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार जी को। थैंक यू।